सर, तेरे हाथ से राज्य निकल गया तेरी जीभ के कारण। शाऊल, तूने अपनी जीभ के कारण अपना राज्य खो दिया। हमारी जीभ बड़ी प्रभावशाली है, हमारी जीभ में बड़ी सामर्थ है। याकूब 3:2 से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल में लिखा है, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। यस, चूक जाने का मतलब हमसे गलती हो जाती है। जिसने अपनी जीभ को कंट्रोल में कर लिया, वो अपने पूरे शरीर को, पूरे शरीर का मतलब अपना सोचना, अपना देखना, अपना सुनना, अपने हाथों के काम, अपने पैरों के काम, सब कुछ, अपने मन की बातें, वो सब कंट्रोल कर सकता है। कोई जोर से बोले हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो जीभ कंट्रोल नहीं कर सका वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब हम घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। जहाज बहुत बड़ा होता है और लिखा है प्रचंड वायु से चलाया जाता है, बाइबल में लिखा है, लेकिन उसमें एक छोटी सी पतवार होती है और उस छोटी सी पतवार के द्वारा जो माझी यानी जहाज का चलाने वाला है, वो उस छोटी सी पतवार से जहाज को किधर भी घुमा देता है। पहली चीज जो हम यहां पर देखेंगे, जीभ क्या करती है? जीभ दिशाओं को घुमा देती है। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे जहाज बड़ा है लेकिन उसमें छोटी सी पतवार, वो छोटी सी पतवार जहाज की दिशा को घुमा देती है। अमेरिका के पास 2 युद्ध लड़ने वाले पानी के जहाज हैं। उनकी लंबाई 1092 फीट की बात कर रहा हूं, यानी 333 मीटर की बात कर रहा हूं, आधे किलोमीटर से थोड़ा सा कम। इतना बड़ा जहाज है और उसमें एक की ऊंचाई कम से कम 20 मंजिल की है और दूसरे की ऊंचाई 24 मंजिल है। इन जहाजों में 6100 लोग एक समय में सवार हो सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उसके बाद इन जहाजों में एक समय में 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे युद्ध लड़ने की सामग्री होती है और ये बहुत भारी होता है। 1092 फीट लंबा जहाज जिसमें इतना ज्यादा वजन है, सिर्फ 22 फीट की पतवार से मोड़ दिया जाता है। याकूब की पत्री में पौलुस ने हमें इस बात को सिखाया है, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगा दी जाती है और जैसे ही हम उस लगाम को पकड़ के खींचते हैं तो जिस दिशा में हम उसको ले जाना चाहते हैं, ये घोड़ा उस दिशा में दौड़ने लगता है। वैसे ही यहाँ पर पौलुस हमें सिखाना चाहते हैं कि जैसे जहाज होता तो बहुत विशाल है, प्रचंड वायु से चलाया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है छोटी सी पतवार इसकी दिशा बदल देती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों के ऊपर राज्य करता है, लेकिन इस्राएलियों ने अपनी जीभ से परमेश्वर से एक राजा मांगा। वो गए और जाकर शामूएल के पास जाकर कहने लगे, हमें भी औरों के समान राजा चाहिए जो हम पर प्रभुता करे, जो हमारे लिए जाए और जाकर दुश्मनों से युद्ध करे। इनकी जीभ के कारण परमेश्वर ने शामूएल से कहा, शामूएल इन्हें मना मत कर, जैसा ये कह रहे हैं वैसा इनके लिए कर। फिर परमेश्वर ने इन इजराइलियों की इस जीभ से निकले गए शब्दों के कारण उनके इतिहास को बदल दिया और अब इजराइल में पहला राजा आ गया और उसका नाम शाऊल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है फिर शाऊल इजराइल के ऊपर राज्य करने लगा। एक दिन परमेश्वर ने शाऊल से कहा, दुश्मनों को मार डालना, उन्हें खत्म कर देना, उन्हें नाश कर देना और उनमें से किसी पर भी दया मत करना। शाऊल गया और शाऊल ने जाकर युद्ध लड़ा, इजरायली लोग जीत गए और शाऊल कुछ वहां से उत्तम और कीमती चीजों को, बहुमूल्य चीजों को ले आया अपने साथ। परमेश्वर ने कहा था कुछ भी मत लेकर आना, सब नाश कर देना, छोड़ना कुछ मत। लेकिन शाऊल ने एक गलती कर दी, शाऊल ने मिस्टेक की और वो ये कि उसने परमेश्वर की आज्ञा में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर वो वहां से कीमती और अनमोल वस्तुओं को ले आया। शामूएल के पास फिर से परमेश्वर का संदेश पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, शामूएल जाओ और जाकर शाऊल से कहे, मैंने तुझे इजराइल के ऊपर राज्य करने के लिए अयोग्य और तुच्छ जाना है। और परमेश्वर का वचन बताता है जब शामूएल गया और शाऊल राजा से मुलाकात करी और बाइबल में लिखा है शाऊल क्या कहने लगा। शाऊल कह रहा है, परमेश्वर मैंने तेरी प्रजा के कारण
क्योंकि तेरी प्रजा ने मुझसे ऐसा बोला कि ये उत्तम उत्तम और कीमती चीजें ले चलो अपने देश में, तो उनके कहने पर मैं ये सारी चीजें ले आया। अभी यहां पर इसको क्या करना चाहिए था? इसको अपनी जीभ से कन्फेस करना चाहिए था, इसको अंगीकार करना चाहिए था कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसने अपनी जीभ से क्या कहा? इसने अपनी जीभ से अपनी गलती ना मानकर इसने दूसरे पर दोष लगाया। इसने रिपेंट नहीं किया, लेकिन इसने इजराइलियों को ब्लेम किया। इसने खुद पश्चाताप नहीं किया, लेकिन इसने इजराइलियों के ऊपर दोष लगाया। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसकी इस जीभ के कारण इसका भविष्य बदल गया। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, आज तेरा राज्य तेरे हाथ से छीन लिया गया है। हालेलुया। इसी जीभ के कारण शाऊल राजा बनाया गया और इसी जीभ के कारण उसके हाथ से राज्य छीन लिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जीभ छोटी सी जरूर है, लेकिन ये हमारे भविष्य की, हमारी जिंदगी की दिशाओं को बदल देता है। हालेलुया। आज कितने लोग अपने जीवन में दिशाहीन हो चुके हैं। किस कारण? अपनी जीभ के कारण। इस जीभ से मेरे और आपकी जिंदगी की दिशाएं बदल जाती हैं। एक राजा है जिसका नाम नबूकदनेस्सर है। एक सामर्थी राजा है, एक प्रभावशाली राजा है। दूर दूर के देश इसको जानते थे। लोग इसके पास इससे मदद मांगने आया करते थे। ये बहुत से देशों के लिए आशीष का कारण था। इसकी इज्जत थी, इसका मान और सम्मान था। परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया था। डैनियल उसका 4 और उसकी 30वीं, इसकी जीभ इसके भविष्य की दिशा बदलने जा रही है। जी, क्या लिखा है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? इसकी जीभ क्या कह रही है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? जिसे मैं ही ने अपने बल और अपनी सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। लिखा है, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। उसकी जीभ अभी ये कह ही नहीं पाई थी ये आकाशवाणी हुई कि आसमान से एक आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है। तेरे हाथ से राज्य निकल गया तेरी जीभ के कारण। शाऊल, तूने अपनी जीभ के कारण अपना राज्य खो दिया। तू इजराइल का पहला राजा था। तुझे परमेश्वर ने इजराइलियों में सबसे उत्तम ठहराया था, लेकिन तेरी जीभ ने तेरे राज्य को तुझसे छीन लिया। क्या ही खूबसूरत दिन थे नबूकदनेस्सर के, जब ये अपने राजमहल में बैठता था और दूर दूर देश के लोग आकर इसकी इज्जत करते थे। लेकिन तेरी जीभ ने तेरे जीवन के 7 साल बर्बाद कर दिए। आपको मालूम है, ये छोटी सी जीभ भविष्य की दिशा को बदल देती है। बी केयरफुल अबाउट योर टंग। अपने जीभ के विषय सावधान रहिए। कोई बोले आमेन। जीसस क्रूस पर है। एक चोर जो दाहिने हाथ पर है, उसने मालूम है अपनी जीभ से क्या कहा? उसने कहा, मेरे प्रभु, मैं तो गुनहगार हूं, मैं अपनी गलती की सजा पा रहा हूं, तू तो गुनहगार नहीं है। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, तू ऐसा करना, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि रखना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी मोमेंट जीसस ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आपकी जीभ आपकी दिशाओं को बदल देगी। लेकिन ध्यान से सुनो, इसी जीभ के कारण तुम नरक से निकलकर स्वर्ग राज में भी जा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, एक बेटा है जिसका जीवन इस समय सुअरों के बीच में है। एक बेटा है जो सुअर के समान खाना खा रहा है। वो परेशान है। वो सोच रहा है कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से ऐसे सेवक हैं जिनको उनकी भूख से ज्यादा उनको भोजन मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, ये अपने बाप के घर गया। He has lost everything। उसने सब कुछ खो दिया था। उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास इज्जत नहीं थी। उसके पास मान और सम्मान नहीं था। उसके पास शोहरत नहीं थी। उसका चेहरा अच्छा नहीं था। लेकिन उसकी जीभ ने एक काम किया। वो घर गया और उसने कहा, पिता, मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मुझे अपने घर में नौकर के समान रख ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी इसी जीभ ने उसको सब कुछ लौटा दिया। हालेलुया। आपके जीभ में ऐसी सामर्थ है कि वो आपके जीवन की दिशाओं को बदल देगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बी केयरफुल, सतर्क हो जाइए।
यहां पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताई। शाऊल ने अपने राज्य को खो दिया, नबूकदनेस्सर ने जिसकी इतनी इज्जत थी 7 साल बर्बादी में गुजार दिए। इसी जीव ने इस चोर को अनंत जीवन में पहुंचा दिया। इसी जीव के कारण इस उड़ाऊ पुत्र का भविष्य बदल गया। जो कुछ इसने खोया था सब कुछ बर्बाद कर चुका था, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये अपने बाप के घर में है। फिर से इसके हाथ में अंगूठी पहना दी गई, फिर से इसको अच्छा कीमती वस्त्र पहना दिया गया, इसके पैरों में जूती पहना दी गई और ये फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हालेलुया। जहाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटी सी पतवार उसकी दिशा घुमा देती है। ये हमारी जीव जो है ना, ये हमारे जीवन की दिशाओं को घुमा देती है। हालेलुया। दूसरी बात, जीभ एक छोटा सा अंग है। आप अपनी जीभ के साइज को नाप सकते हैं, पूरा शरीर और दूसरी चीज आपकी जीभ। आप कंपेयर करके देखिएगा। बाइबल में लिखा है जीभ एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी-बड़ी डींगे मारती है। बाइबल में लिखा है ये बड़ी-बड़ी डींगे मारती है। देखो, बाइबल में लिखा है कि देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। बाइबल क्या बताती है? जीभ एक आग है। पौलुस कहते हैं जीभ एक आग है, और आग छोटी सी आग बड़े से जंगल में आग लगा देती है। विश्वासियों, अपने जीभ के विषय में सतर्क रहिए, बी केयरफुल। बहुत गंभीर विषय है ये। इस जीभ से आग लग जाती है, ये खुदा का कलाम कहता है। सेवकों, प्रार्थना के योद्धाओं, वर्शिप लीडर्स, प्रेयर वॉरियर्स, चर्च के एल्डर्स, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस ये हमसे कह रहा है, बी केयरफुल। ये छोटी सी चीज है, ये अंग छोटा सा है, लेकिन सारे जंगल में आग लगा देती है। दूसरी चीज जीभ के विषय में, इट डिस्ट्रॉयज, ये बर्बाद कर देती है। मैंने रिश्तों को बर्बाद होते हुए, तबाह होते हुए और विनाश होते हुए देखा है इसी जीभ के कारण। आपको मैं एक कहानी बताऊंगा। अमेरिका में एक जगह है शिकागो। 8 अक्टूबर 1871 शाम 8:30 बजे मिसेस ओलेरी अपने घर से निकली और वो लालटेन लेकर अपने आंगन में आई, जहां पर उसकी गाय बंधी हुई थी, और वो अपनी गाय के पास बैठ गई और उसने दूध निकालना शुरू किया। और अचानक से मिसेस ओलेरी की गाय ने लात चलाई और उसकी लात लालटेन के ऊपर लग गई, और वो लालटेन सीधा उछलकर भूसे के ढेर में जाकर गिर गया। उस भूसे के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी लगी और वो पूरा का पूरा भूसे का ढेर जल गया। उसी के पास में एक और भूसे का ढेर रखा हुआ था, और उसी आग से वो दूसरा भूसे का ढेर भी जल गया। और उसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा अस्तबल आग से जलने लगा। उस अस्तबल में जब आग लग गई तो पड़ोस में एक घर था, उस घर में भी आग लग गई, और फिर उसके बाद उसके अगले घर में आग लग गई, और उसके बाद एक और बिल्डिंग में आग लग गई। और धीरे 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 ये आग कुछ ही घंटों के अंदर इतनी भयंकर हो गई, आधे से ज्यादा शिकागो राख हो गया। बाइबल सेज, परमेश्वर का कलाम कहता है, जीभ छोटा सा अंग है, लेकिन ये आग है। दिस इज फायर, इट डिस्ट्रॉयज, ये बर्बाद कर देती है, ये नाश कर देती है। आपको मालूम है उस रात शिकागो 1 मील चौड़ा, 1 मील का मतलब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा, और 3 मील लंबा, 4.8 किलोमीटर एक रात में उस छोटी सी चिंगारी में शिकागो राख में बदल गया। जीभ खतरनाक है, इट डिस्ट्रॉयज। इसने रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, इसने खानदानों को बर्बाद कर दिया है, इसने चर्चेस को बर्बाद कर दिया है, इसने ग्रुप्स को बर्बाद कर दिया है। ये छोटी सी जीभ खतरनाक है। विश्वासियों, आपको और मुझे इस जीभ का लेखा देना पड़ेगा। पौलुस कहता है, दिस इज फायर, ये तुम्हारे शरीर में आग है। बी केयरफुल अबाउट योर टंग। बिलीवर्स, पास्टर्स, प्रेयर वॉरियर्स, वर्शिपर्स, एल्डर्स, बी केयरफुल। अपनी जीभ के प्रति सतर्क हो जाइए। खुदा का कलाम कहता है ये आग है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, आज कितने लोगों के जीवन में नफरत की आग जल रही है। आज ही नहीं जल रही है, सालों से जल रही है, और कब तक जलती रहेगी पता नहीं, अभी बताऊंगा। आग ऐसे नहीं बुझती है। नफरत की आग, आपस में झगड़े की आग, इन सब को मिटाने के लिए मालूम एक काम करना है। आग कब बुझती है? एक आंसर है मेरे पास, जब ईंधन, जब फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। गलत शब्द, गलत तरह से बोले गए शब्द ईंधन का काम करते हैं।
जब तक ये ईंधन डालते रहेंगे आग सुलगती रहेगी, ये आग कभी खत्म नहीं होगी। आपस में झगड़े की आग, नफरत की आग, बुराइयों की आग, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने वाली आग। नीति वचन 26 उसका 20 और 21 जी। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। ये अपने शब्द को, अपनी जीभ को सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ईंधन मिलेगा नहीं, और ईंधन मिलेगा नहीं तो आग बुझ जाएगी। ईंधन डालने से आग तेज होती है। ये गॉसिप से, ये बुराइयों से, ये व्यर्थ की बातों से, दूसरे के विषय में गलत बोलने से ये ईंधन का काम करती है। ईंधन डालना बंद कर दीजिए, आग अपने आप शांत हो जाएगी। ये खुदा का कलाम कहता है। बोलिए आमीन। पढ़िए क्या लिखा है 20 लिखे। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं होता, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहाँ झगड़ा मिट जाता है। वहां झगड़ा मिट जाता है। कोई बोले आमीन। कानाफूसी से झगड़े कभी खत्म नहीं होते, कानाफूसी से झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। बस जहां आग कम हुई, थोड़ी सी लाकर उसमें ईंधन, फिर आग वैसी की वैसी। एक लालटेन की छोटी सी चिंगारी ने, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधे से ज्यादा शिकागो नगर राख हो गया। कितनी कलीसियाओं को मैंने इसी जीत के कारण बर्बाद होते हुए देखा, कितने फैमिलीज को टूटते हुए देखा, कितने चर्चेस में झगड़े और अलगाव लाते हुए देखा। कलीसिया को जीसस ने जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। खुदा कलीसिया को तोड़ने नहीं आया, खुदा कलीसिया को जोड़ने आया। आप क्या सोचते हैं इस जीव में कम सामर्थ्य है? इट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। ये बड़ी प्रभावशाली है, दिखती बहुत छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। जीव एक बहुत छोटा सा अंग है। अपने जीव का सही इस्तेमाल करिए। जीव के द्वारा आप फ्यूल या ईंधन मत डालिए, आग बुझ जाएगी। ये खुदा का कलाम कहता है। उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। वहां झगड़े मिट जाते हैं। हालेलुया। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। अरे खुदा चाहता है झगड़ा खत्म करो, और झगड़ालू क्या करता है? ईंधन का काम करता है। उसकी जीत क्या करती है? नहीं तुमने ऐसा क्यों कहा, मुझे बताओ तुमने क्यों कहा। अरे कह दिया, माफ करो, खत्म करो। नहीं मुझे बताओ तुमने कहा कैसे, कहा तो दूर, तुमने सोचा कैसे ऐसा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ये तबाह कर देती, इट डिस्ट्रॉयज। लेकिन आपको मालूम है ये केवल तबाही नहीं करती, ये बनाती भी है। जीसस ने कहा जा, मैंने तेरे गुनाह क्षमा करे, फिर पाप मत कर। उसकी जीभ से उसका जीवन बदल गया। आपकी जीभ बर्बाद भी कर सकती है और आपकी जीभ बना भी सकती है। एक गुनहगार को शरीफ इंसान भी बना सकती है। बोलिए आमीन। उसने जक्कई से ने कहा तूने बहुत खराब काम किए, तूने बहुत बुरे काम किए, जा मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कोई तुझसे बात नहीं करता, चल मैं भी बात नहीं करूंगा। जीसस ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है, मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। हालेलुया। आपकी जीभ बर्बाद भी कर सकती है और आपकी जीभ बना भी सकती है। हालेलुया। परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तीसरी चीज, छठी आयत, जीव एक आग है। हमारे अंगों में अधर्म का एक पूरा लोक है, पूरा लोक सारी देह पर कलंक लगाता है। इसका मतलब जीव ने कहा और कलंक पैर के तलवे तक पहुंच गया। जीव ने कहा, कलंक सिर पे भी लग गया। आप समझ लीजिएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसके विषय में ध्यान से सुनेगा। इट स्प्रेड्स, ये फैलता है। हाथ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पैर बहुत अच्छे का, हाथ से परमेश्वर के लिए गिटार बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, कैसियो बजा रहे हैं, बाइबल पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं। हाथ के सब काम जो है इस जीभ की वजह से मिट्टी में मिल गए। पैर जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कभी इस गांव जा रहे हैं, कभी उस गांव जा रहे हैं, कभी इस शहर जा रहे हैं, कभी उस शहर जा रहे हैं, है ना। जरा सी जीभ ने क्या कर दिया? इस पैर की बदनामी कर दी। इट स्प्रेड्स मेरे प्रिय भाई और बहनों, इट स्प्रेड्स, बी केयरफुल। यही सारी देह पर कलंक भी लगा देती है और यही सारी देह के कलंक को मिटा भी देती है। उस पाप के समान जो उड़ाऊ पुत्र का पाप था, उसकी जीभ ने, उसने कहा हाँ बेटा तो चिंता मत कर, जो सब कुछ तेरा था वो सब कुछ तुझे मिलेगा। उसके बाप के शब्द उस उड़ाऊ पुत्र को ताकत दे रहे। बेटा फिक्र क्यों करता है, तू खो गया था लेकिन लौट आया है। हाँ, कपड़े पहन, अंगूठी पहन और अपने काम को संभाल, क्योंकि जो कुछ तेरा था वो सब तुझे लौटाता हूँ। हालेलुया। जीभ कलंकित नहीं कर देती है,
और ये जीभ कलंक को मिटा भी देती है। हालेलुया। 7वीं और 8वीं आयत जी। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के बच्चे हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, सर्कस में आप देखते हैं जरा सा रिंग मास्टर होता है, छोटा सा एक टोपी लगाए रहता है, हाथ में छड़ी होती है, वो शेर को ऐसे हटाता है। आप देखते हैं एक छोटा सा आदमी हाथी को अपने अपने डंडे के इशारे पर नचाता है। बाइबल में लिखा है इन्होंने कंट्रोल कर भी लिए हैं। मनुष्य में से कोई बच्चे नहीं कर सकता। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये बाइबल कहती है आप अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं कर सकते, और जिसने अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया वो सिद्ध हो गया। हालेलुया। जीभ को मनुष्यों में से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है। आप ध्यान से सुनिएगा, जीभ क्या है? बला है। हमारे मुंह में एक, ये बाइबल कहती है, इसलिए बी केयरफुल। प्रभु के लोगों का शैतान इसको बला ना बोलने पाए। बोलिए आमेन। लिखा है जीभ एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती है, भरी हुई है। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारी जीभ में जहर है। इसी जहर के उगलने से ही आपको मालूम है क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। इसी जहर को उगलने से दूरियां बढ़ जाती हैं। इसी जहर को उगलने से चीजें तबाह हो जाती हैं। इसी जहर को उगलने से कलीसिया में झगड़े हो जाते हैं। इसी जहर को उगलने से प्रभु की मेज में बैठे वाले लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसी जहर के कारण, जहर 2 प्रकार के होते हैं, एक फास्ट एक्टिंग पॉइजन होता है, एक स्लो एक्टिंग पॉइजन। कुछ परिवार और कुछ रिश्ते फौरन टूट जाते हैं और कुछ 10 साल या 15 साल में। पॉइजन का काम होता है मार डालना, वो चाहे अभी मारे चाहे 15 साल बाद। ऑफिस में काम कर रहे हैं, सर के पास गए, सर पता आजकल ये अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, सर ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात, कर लेगा। फिर गया अगले दिन, सर आपको मालूम है ये जो है ना अपने काम में आजकल ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन फिर गए, सर पता इनकी मम्मी से कल बात हुई थी, मम्मी भी कहती है घर में बहुत लापरवाह है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन, सर पता कल इनके दोस्त से मेरी मुलाकात हुई थी, है ना, ये बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते हैं। सर के दिमाग में क्या पड़ रहा है? स्लो पॉइजन, मार डालेगा। चिंता क्यों कर रहे हैं, आज इनको कल ही मार ही डालेगा। ऑफिस में कुछ लोगों की जॉब ऐसी चली गई क्योंकि स्लो पॉइजन ने काम किया। आप देखते हो मेरा सीरियल्स में क्या होता है, नंद ने क्या कर लिया, मम्मी को स्लो पॉइजन ले लिया बहू के प्रति। स्लो पॉइजन होते बहू की तो डेथ ही हो गई, रिश्ता टूट गया। जा अब तो तुम लेके चली जा, यही सीखी आई थी, जा। क्या हम तोड़ने वाले लोग हैं? लेकिन खुदा का कलाम कहता है इसी जीभ से मैं और आप मेल कराए। हालेलुया। मेरे और आपको अपनी जीभ का कंट्रोल करना है। चुप रहिएगा, मौन रहिए, शांत हो जाइए, बकवास करना बंद कर दीजिए, शहर को उगलना बंद कर दीजिए, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मुबारक है जो मेल कराते हैं। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। ये कैसी बला है जो कभी नहीं रुकती है। ये प्राण नाशक, डिस्ट्रक्टिव, मार देने वाली विष से भरी हुई है। जहां ये प्राण नाशक विष से भरी हुई है वहां पर ये जीवन देने वाले अमृत से भी भरी हुई है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जीसस उस कमरे में गए जहां पर उस लड़की की लाश रखी हुई थी। जीसस ने कहा तलिता कुमी, अर्थात हे बेटी उठ, और लिखा है वो उठ गई। पॉइजन मार डालता है, लेकिन इस जीभ में मार डालने की सामर्थ नहीं होनी चाहिए। इस जीभ में रिश्तों को मार डालने वाली सामर्थ नहीं होनी चाहिए। इस जीभ में लोगों को श्रापित करने की सामर्थ नहीं होनी चाहिए। इस जीभ में लोगों को जीवन देने की सामर्थ होनी चाहिए। आमीन। 2 जने बीच में बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव उन दोनों तक नहीं रहेगा, उसका प्रभाव कलीसिया में पड़ेगा। इट स्प्रेड्स। बाइबल में लिखा है इट इज अ फायर। लिखा है नरक की आग, अधोलोक की आग से भरी हुई है। ये लिखा है 7वीं और 8वीं आयत में इट इज अ पॉइजन, ये एक जहर है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आयत। इस पॉइंट को मैं एक नाम देना चाहूंगा, ढोंगीपन। कैसे? ये प्रभु का वचन कहता है, मैं किसी को ढोंगी नहीं कह रहा। खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी मुंह से तुम परमेश्वर की स्तुति करते हो और इसी मुंह से जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है उसकी बुराई करते हो, उसको श्राप देते हो। पौलुस क्या कहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड।
ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। आप जितने प्रभु के अभिषेक जनों को देखेंगे ना, उनके मुंह से किसी के लिए बुराई नहीं होगी। अगर कोई बुराई कर रहा होगा वो उनके विषय में बात ही नहीं करेंगे, लेकिन दोष नहीं लगाएंगे। हम कुछ लोगों को देखते हैं वो दोष ही लगाया था, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। उन्हें ये लगता है कि दुनिया बुरी है और हम ही अच्छे हैं। जितना आप बड़ा खुदा का खादिम देखेंगे ना, उसे इन फालतू के बातों से मतलब नहीं रहता। आज से अपनी जीभ की चौकसी करें मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीभ की चौकसी। पौलुस क्या कहता है, पढ़िए फिर से। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, मनुष्य में कौन है? मैं। मनुष्य में कौन? आप। मनुष्य में कौन? वो सारे लोग जिनसे आप नफरत करते हैं, वो सारे लोग जिनकी आप बुराई करते हैं, उन मनुष्यों से हालेलुया। जिनकी हम बुराइयां करते हैं ना, जहर जिनके लिए उगलते हैं ना, उनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ही बनाया है। ये ढोंगी जीव है जो चर्च में खड़े होकर खुदा की स्तुति करती है और उसके बाद चर्च के बाहर जो खुदा के स्वरूप में है उनकी बुराई करती है, उनके लिए आग लगाती है, उनको श्रापित करती है। याद है आपको पत्रस क्या कहता है? प्रभु तू जहां जाएगा मैं जाऊंगा, तू जो खाएगा वो मैं खाऊंगा, तू जो करेगा वो मैं करूंगा, और जहां तक कि हो सके मैं तेरे लिए जान तक दूंगा। और कुछ देर बाद एक उसने कहा तुम उसी के साथ थे ना? उसने नहीं, मैं तो उसे जानता था। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसी जीभ से जीसस, हाँ मैं तेरे साथ हूं, और इसी जीभ से मैं जीसस को जानता तक नहीं हूं। आप इसी जीभ से कहते हैं ना, हाँ मैंने माफ कर दिया, और इसी जीभ से बाद में क्या बोलते हैं ये आपको और मुझे पता है। माफ तो कर दिया, इसी जीभ से कहा मैंने माफ कर दिया, और इसी जीभ से उसकी बुराई कर रहे हैं। दिस इज हिपोक्रेसी, ये ढोंगीपन है। ये खुदा का कलाम कहता है। क्या सोते के मुंह से मीठा और खारा क्या दोनों जल निकल सकते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून लग सकते हैं? क्या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। दिस इज हिपोक्रेसी, ये ढोंगीपन है। खुदा का कलाम कहता है, स्ट्रेट मना करता है, नहीं निकल सकता, और अगर निकल रहा है तो ये हिपोक्रेसी है, ये ढोंगीपन है। जीव बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पहला पॉइंट कि ये हमारे दिशाओं को शाऊल राज्य करता था, इसी जीव के कारण ये राजा बन गया, और इसी जीव के कारण इसने अपना राजपाट खो दिया। इसी जीव के कारण नबूकदनेस्सर ने अपने भविष्य के 7 साल बर्बाद कर लिए। लिखा है वो बोल भी नहीं पाया, अभी अपने मुंह से पूरी बात कह ही नहीं पाया था। आकाशवाणी हुई, तेरा राजपाट तेरे हाथ से ले लिया गया है। 7 ईयर तो 7 साल तक के लिए जानवरों के समान जंगल में घास करेगा। इसी जीव से उसने अपनी जिंदगी की दिशा घुमा दी। उस चोर ने इसी जीव के कारण अपने भविष्य की दिशा बदल दी। नरक में जा रहा था, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर गया। हालेलुया, इसी जीव के कारण। उड़ाऊ पुत्र आज अभी तक सुअरों के बीच में खलियां खा रहा है, गंदा मैला कुचैला, कपड़े नहीं है, बाल कटाने के लिए पैसे नहीं है, शरीर से बदबू आती है, लेकिन इस जीव के कारण उसने अपने भविष्य की दिशा बदल दी। हालेलुया। आज वो अपने बाप के घर में है, महंगे कपड़े पहना है, नौकर चाकर सामने खड़े हुए हैं, हाथ में अंगूठी है, और अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरी चीज, इट डिस्ट्रॉयज, ये बर्बाद कर देती है, विनाश कर देती है, तबाह कर देती है। ये एक छोटी सी आग है जो सारे वन को जलाकर राख कर देगी। आधे से ज्यादा शिकागो एक लालटेन की छोटी सी चिंगारी से राख बन गया। खुदा का अनुग्रह था कि 2 घर उसमें बच गए। 5 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी सारा एरिया राख हो गया। ये आग जलती रहेगी, कब तक जलती रहेगी? जब तक इसमें ईंधन मिलता रहेगा। कई झगड़े कभी खत्म नहीं होते, इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि उसमें ईंधन मिल रहा है। ईंधन डालते रहिए, झगड़े और दूरियां बनी रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगे। खुदा का कलाम कहता है ऐसी झगड़ालू भी होता है जो कभी मेल नहीं होने देता। मुबारक है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है जहां ये तबाह कर देती है वहां पर ये बना भी देती है। हालेलुया। 6ठी आयत में लिखा है इसका प्रभाव फैलता है, इसकी कड़वाहट फैलती है। इट अफेक्ट्स योर सराउंडिंग्स। इसके कारण आसपास के लोग प्रभावित हो जाते हैं। 7वीं और 8वीं आयत में हमने देखा कि जीव में प्राणनाशक विष है।
इट किल्स द रिलेशनशिप। ये रिश्तों को, दोस्ती को, मित्रता को, मसीह स्वभाव को बर्बाद कर देता है। इट किल्स। एक फास्ट एक्टिंग पॉइजन होता है, एक स्लो एक्टिंग पॉइजन। कुछ परिवार और कुछ रिश्ते फौरन टूट जाते हैं और कुछ 10 साल या 15 साल में। पॉइजन का काम होता है मार डालना, वो चाहे अभी मारे चाहे 15 साल बाद। विश्वासियों, इस जीव को अपने कंट्रोल में रखना है। बोले आमीन। कई बार हम किसी के लिए क्या बोल देते हैं शायद हमें पता ही नहीं कि हम जहर उगल रहे हैं। नबी और 10 न्याय में हमने देखा एक ही जीव से परमेश्वर की स्तुति और उसी जीव से परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोगों को श्राप देना या उनके लिए बुराई करना। ये क्या है? हिप्पोक्रेसी। कि हमारी और आपकी जीव ऐसी तो नहीं है मेरे प्रिय भाई। पतरस ने कहा तू जहां जाएगा मैं जाऊंगा, तू जो खाएगा मैं खाऊंगा, मौका मिलेगा तो जान भी दूंगा तेरे लिए। और कुछ ही दिनों बाद कह रहा मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। जीव हिप्पोक्रेसी से भरी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो वृक्ष होगा वैसा ही उसमें फल आएगा। अगर आप और हम इसी जीव से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और इसी जीव से ये सब बुरी बातें कर रहे हैं तो बाइबल कहता है वी हैव अ हिपोक्रेट टंग। ये मेरे भाइयों, अंजीर के पेड़ में क्या जैतून, क्या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं निकल सकता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हिपोक्रेसी, टोटल हिपोक्रेसी। आज से हम हमारी जीभ का सही इस्तेमाल करें। बोलिए आमीन। प्लीज बी केयरफुल। वी आर बिलीवर्स। हम यीशु के लोग हैं। हम संडे को प्रभु की स्तुति करते हैं और उसी दिन में प्रभु के स्वरूप में बनाए गए लोगों को श्राप देते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। ये प्रभु के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। जीसस से कहें, जीसस आज से मेरी जीभ आग लगाने वाली ना हो, आग को बुझाने वाली हो जाए। आज से मेरी जीभ लोगों को अलग करने वाली नहीं हो, लेकिन तेरे कलाम के अनुसार मेल कराने वाली हो जाए। हालेलुया। आज से मेरी जीभ बर्बाद ना करे लेकिन बनाना शुरू कर दे। आमीन। आज से मेरी जीभ मेरे भविष्य को नरक की ओर नहीं लेकिन स्वर्ग की ओर लेकर जाए। आमीन।